नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं मोनालिसा। इंडियन कंटिजेंट जिन्होंने ओलंपिक 2020 में भाग लिया था, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आमंत्रित किया था। नाश्ते पर उनसे हुई थी मुलाकात और इस दौरान जो बातचीत हुई थी वो बेहद ही यादगार बन गई है। कुछ लम्हे इस बातचीत के, इस मुलाकात के हम आपको पिछले एपिसोड में दिखा चुके हैं। अब नजर डाल लेते हैं आगे की मुलाकात और उस दौरान हुई बातचीत पर। टोक्यो 2020 में वुमेन पावर जमकर दिखा। आपको याद ही होगा कि मीराबाई चानू ने ही यहां भारत का खाता खोला था, पहले ही दिन सिल्वर जीतकर। कई और खिलाड़ियों ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री की जो मुलाकात थी महिला खिलाड़ियों के साथ, वो कई मायने में खास थी। उन्होंने जहां एक तरफ लवलीना से उनकी माता का हालचाल पूछा, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना, तो वहीं पर उन्होंने मीराबाई चानू से बहुत ही ज्यादा उन्होंने प्रशंसा की और प्रभावित वहां पर नजर आए। जो विनम्रता उन्होंने जीत के बाद दिखाई थी, इसके लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भवानी और मेरी कॉम जैसी बाकी खिलाड़ियों की बहुत प्रशंसा की और हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि मेडल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी और अहम है खेल की दुनिया में उनका योगदान। तो आइए नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री की महिला खिलाड़ियों से बातचीत पर। अपने कुछ अनुभव बताइए। सर, मैं बहुत दिनों से। आपकी माताजी का स्वाद कैसा है? उनकी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ, अभी ठीक है लेकिन अभी तक मिली नहीं हूँ सर। अच्छा, तुम आसाम होके हाँ, एक दिन के लिए गई थी। लेकिन मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक बीएसएफ और एक सीआईएसएफ। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? नहीं सर, बचपन में बहुत झगड़ा होता था। उसी के कारण हो गया है। और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था। उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा 2 घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता था और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था। और हर एक परिवार को समझा के बच्चियों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों। और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बना। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी। वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना पड़ेगा। अच्छा मेरी कॉम, संसद में हम आप लोगों को मिस करते हैं। सर, मैं भी यही प्रिपेयर करने की मेहनत करके नहीं आ पाया सर। तो मैं इस बार कोशिश किया देश के लिए मेडल लाने के लिए, लेकिन मैं सर अपोलॉजी करती हूँ। मैं मेरे तरफ से अच्छा कोशिश करके आया। देखिए, आपने भले इस मॉडल को छोड़िए, मेडल के तो हार और जीत होते रहते हैं। हाँ सर, एक्चुअली लेकिन सर आपका स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हाँ सर, क्योंकि आपकी पहचान देश में एक विशेष रूप से हुई है और भारत की महिला खिलाड़ियों की तरफ भी आपके कारण ध्यान गया लोगों का। और मान लीजिए पूरा पिछला दशक एक प्रकार से आप ही के हाथ में रहा है और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है। नमस्कार, सिमरनजीत कौर। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हार गई, लेकिन नहीं जी, हार ही नहीं हो। ये हार दिमाग में से हार निकाल दो।
तो शायद मेरे ओपोनेंट ने ज़्यादा मेहनत की होगी, वही कमी रहेगी। तो यही कोशिश है कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सोच के कि मेरा ओपोनेंट कितनी मेहनत कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा करनी है। तो सी बेस्ट नहीं, मेहनत करनी है और औरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है, मैदान छोड़ना नहीं है। दो स्पॉट यूज़ किया था, उसमें से मैंने पहली मैच जिससे जीता है मैं आपको देना चाहता हूँ और उसके साथ आपका ब्लेसिंग्स भी चाहिए। हैं। चलिए, माँ के आशीर्वाद लेते रहो, ये माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया है। हैं। मैं पहली बार इसको हाथ लगा रहा हूँ जीवन में। थैंक यू सो मच। देश को इसका ज़्यादा परिचय भी नहीं है और तुमने, और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियाँ इस पर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक जरा वीरता का भी भाव आता है ना। नेक्स्ट ओलंपिक में मैं मेडल लाके वह पक्का ले आओगी, पक्का ले आओगी। लेकिन आप मेडल लाओगे इतना ही नहीं, आपका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो मेडल में नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने देश के बेटे बेटियों में इस नए क्षेत्र में उत्साह के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। आपने पूरा यानी मिजाज बदला है लोगों का। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। और भाई देखिए, आपने मेडल जीतने से अभी इस मेडल के बाद हमारे जो इंडियन कोचेस हैं उन्हें भी थोड़ा सा उम्मीद जगी कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और इंडियन कोचेस भी मेडल दे सकते हैं। पहला बताइए एक्सपीरियंस तुम्हारा। गुजराती बोलने दिया या? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एज अ टीम हम लोग पहले से 3 महीने से हम लोग बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ थे, तो काफ़ी टीम बॉन्डिंग भी हुई थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बीइंग माय फर्स्ट ओलंपिक्स, काफ़ी लोगों का फर्स्ट ओलंपिक्स था, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। अच्छा, पूरी टीम आपके शूटर्स की पहली बार गई थी ओलंपिक में? नहीं सर, दिस इज सेकंड टाइम। अच्छा, रियो में।
सर, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नए लोगों से मिले, बट हम लोग की जो टीम बॉन्डिंग थी काफ़ी अच्छी रही सर। सो इट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। एला, अभी भी मणिनगर में रहते हो कि कहीं और रहने चले गए? नहीं सर, वहीं मणिनगर में रहते ही हैं। रहते हैं जी तो सर। वहाँ से संस्कार धाम तो बहुत दूर पड़ता है तुम्हें। सर 30 किलोमीटर्स। हाँ, बिल्कुल लेकिन रोज जाती थी। सर, रोज़ सुबह 4:55 की बस होती थी। पहले जाके ट्रेनिंग करते थे 10 बजे तक, फिर उसके बाद स्कूल अटेंड करते थे। संस्कार धाम वाले तो अभी भी खुशी बढ़ा रहे। जी सर, अभी भी। सर, मैं यशस्विनी और मैं ये कहना चाहूँगी कि तो हम तुम्हारे दिमाग में यूपीएससी भरा नहीं पड़ा है ना? हैं? क्योंकि माँ बाप दोनों उसी दुनिया में है तो तुम्हारा मन करता होगा। सर बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे हम सब पर कि हम सब लोगों ने गिर गिर कर खड़ा होना सीखा है और उसी की वजह से हम यहाँ पे हैं। और जितनी हिम्मत सबने दिखाई है उससे मुझे इतना ज़्यादा गर्व है कि और उम्मीद है कि हम और ज़्यादा मजबूत बनेंगे और अपना बेस्ट देंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम राही सरनोबत है। मैं 25 मीटर इवेंट में compete करती हूँ और सारे शूटिंग टीम की तरफ से मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको काफ़ी खिलाड़ियों ने कुछ गिफ्ट किया है, बट वी आर सॉरी हम आपको वेपन गिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कभी रेंज पे और हमारे वेपन हमारे साथ चलाएं। अच्छा किया आप लाए नहीं, वरना एसपीजी वाले बाहर रोक लेते हैं। जी सर, बिल्कुल। एसपीजी वाले देखते ही डरते। सर नमस्कार आपको। महराज अहमद खान, स्कीट शूटिंग। रियो में जाने से पहले आपसे मुलाकात हुई थी और मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार फिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं हुई। आप ऐसा मन में मत रखिए, ये सब समान है यहाँ तो। नहीं बिल्कुल, मेरा तो मानना ही है कि जो आदमी हार के जीतता है वो जीत कर नहीं जीतता। आज जो हमने सीखा है हारने के बाद, हारे नहीं हैं हमने अपनी पूरी कोशिश करी वहाँ पर जीतने की, लेकिन वक्त और जो नसीब है उससे ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार और मेहनत करें और अपना 100% दें और जीतें इंशाल्लाह। क्यों नहीं जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। वाह। तो दीपिका को तो कोई किसी को पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा स्पेशल पहचान है। हाँ बताइए। नमस्कार सर। मैं कहूँगी ट्रेनिंग पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने। माइक कभी बंद हो जाता है। हाँ उम्मीद नहीं छोड़ी है सर मैंने। हाँ बोलो। थैंक यू सर। सो ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है, और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। सर कॉन्फिडेंट है एंड और आगे मेहनत करेंगे बहुत। फिर से आम तोड़ना शुरू करो। तनु कहाँ है? आपसे ऐसे करके मिलना बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा खेल बहुत पसंद है। मैं बहुत मज़े करता हूँ अपने खेल में। हार जीत लगा रहता है बट जब तक रहेगा तब तक हम खेलते रहेंगे अच्छे से। ये स्पिरिट चाहिए जी। हाँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्जुन लाल जाट है। मैं रोइंग गेम से हूँ। सेमीफाइनल तक पहुँचे थे और आगे भी और भी बढ़िया करेंगे। मतलब इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस है रोइंग में अब तक। थोड़ा चौपी वाटर होने के कारण हम थोड़ा पिछड़ गए थे और आगे भी और अच्छा करेंगे सर। चलिए अच्छा होगा। हाँ जी हाँ जी सर। नमस्कार सर, सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। अरे क्या बात करते हो? मुझे बताइए इस देश की जनसंख्या कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1.35 मिलियन। हाँ। यूथ कितने हैं उसमें? 65%। उसमें से ओलंपिक कितने गए? 128। इतने बड़े देश में से ओलंपिक पहुंचना ये कोई छोटी विक्ट्री है क्या? थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और सब जितने जाएंगे सब जीत के आएंगे ऐसा तो होता नहीं भाई। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उसमें से आप वहां पहुंचना
ये आपकी अपनी बड़ी सफलता है। कोई आपकी टेक्निक की चर्चा कर रहा है, लेकिन सविता का चेहरा तो कोई जानता ही नहीं होगा। हैं? अभी पता चल गया। आप लोग घर हो आए कि अभी जाना बाकी है? सब जाके आए? तब तो नॉर्थ ईस्ट जाके आई? नहीं गई। बाद में जाओगे। अच्छा, आप में से कोई खास अनुभव बताना है तो मुझे बताइए, मैं सुनना चाहूँगा, जो बिल्कुल आपके जीवन में एक बहुत बड़ी यानी एक अमानत के रूप में आप लेके आई हो। सर, हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत तो यही थी कि हम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचे ओलंपिक्स के, और लास्ट टाइम हमने 12 टीम्स में से 12 फिनिश किया था, जो कि हमारा बिल्कुल अच्छा ओलंपिक्स नहीं था, और इस बार 4th फिनिश करना हमारी वुमेन हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है इंडिया में ना। और हमारी टीम को लड़कियों ने जो देख के हॉकी शुरू किया, तो मुझे लगता है यही हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत है कि बाकी बच्चों ने भी हॉकी शुरू की इंडिया में। देश में अब एक बराबर बुखार आने वाला है। अब क्रिकेट से लोग या तो फुटबॉल में जाएंगे या हॉकी में जाएंगे। ये आपने इतना तो कर दिया है। बहुत इंकरेज किया है, मतलब जब हम लोग हार गए थे हम लोग बहुत इमोशनल थे। आपने जब बोला तो पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ और सब लोग खुश हुए उस टाइम पे। हाँ जी सर। चोट किसको आई थी? हाँ, तो किससे मारपीट की थी तुम? अभी भी है तुम्हारा दाग? हाँ, स्टिचेज अभी निकाले नहीं है? निकल गए? हाँ? बड़ा ही तो थोड़ी सी बच गई, तुम्हारी आँख को नुकसान हो जाता। हाँ? मैं देख रहा था, करे इसको क्या हो गया। हाँ? और सचमुच में अपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है, और खेल में इंटरेस्ट, ये ओलंपिक अपने देश में मेडल से ज़्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता था, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को ज़रा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया, तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा। इस ओलंपिक के बाद माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करो। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आ जाइए सब लोग। हाँ, तो फिर से एक बार आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। और आप तो सब पराक्रमी लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं।
और देश की आन बान शान बढ़ाने वाले लोग हैं। देश में आप लोगों को कुछ न कुछ देने की स्पर्धा चल रही है। कोई राज्य ये दे रहा है, कोई एसोसिएशन ये दे रहा है, कोई बिकना दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, और आप भी अब लेते लेते थक गए होंगे। तो देखा आपने प्रधानमंत्री और ओलंपियंस के बीच बिताए हुए कुछ आत्मीयता के पल। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ खास बातें कही हमारे खिलाड़ियों से। तो चलते चलते हम आपको दिखाते हैं वो बात जो प्रधानमंत्री ने तमाम ओलंपियंस से कही। उन्होंने कुछ खास मांगा है उनसे, और उन्हें उम्मीद है कि जो चीज़ उन्होंने मांगी है उसकी वजह से जो हमारे देश के युवा है, जो बच्चे हैं, उनके बीच खेल का एक माहौल बनेगा और खेल के प्रति उनका आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मैं देने के लिए नहीं, कुछ मांग और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो, वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम मैं आप अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना,
स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिला बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे डिपार्टमेंट, ऐसी व्यवस्था करूँगा। लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में वो कितना बड़ा प्रेरक होगा। चाहे वो कबड्डी खेल लीजिए, खो खो खेल लीजिए, अगर वॉलीबॉल चलता है वॉलीबॉल खेलिए, 10 मिनट उनके साथ खेलिए। वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे ये 2 चीजें मांगता हूं, देंगे आप लोग? पक्का देंगे? लेकिन आप मुझे फोटो वहां की स्कूल की अपलोड करना, तो आप 75 स्कूल की आपकी फोटो मैं देखूं। कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे, तो ऐसी नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी। क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें ज़मीनी हकीकतें होती हैं, और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है। तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।